गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमारे शरीर को हमेशा स्वस्थ रखने के लिए और ठीक तरीके से काम करवाने के लिए एक सीमित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। इसीलिए विटामिन ई बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट होता है और हमारे शरीर को फ्री रेडिकल्स से होने वाले डैमेज से बचाता है। हमारे शरीर को ठीक तरह से काम करने के लिए बॉडी के अंदर बहुत से केमिकल रिएक्शन होते हैं और उन्हीं रिएक्शन के नतीजे से कुछ ऐसी सेल्स का जन्म होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और इसी को फ्री रेडिकल्स कहते हैं। और इन्हीं फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे शरीर में बहुत तरह की बीमारियां होती है और साथ ही साथ इससे संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है, जैसे स्किन की चमक खत्म होना, चेहरे पर झुर्रियां आना, बालों का समय से पहले सफ़ेद हो जाना, दांत कमज़ोर हो जाना, आंखों की रोशनी घटना, लीवर खराब होना, हार्ट का ब्लॉक होना, सब कुछ केवल और केवल फ्री रेडिकल्स की वजह से ही होता है। फ्री रेडिकल्स की वजह से कम उम्र में ही लोग बूढ़े दिखाई पड़ने लगते हैं, जबकि जो लोग नियमित रूप से विटामिन ई का प्रयोग करते हैं, विटामिन ई का सेवन करते हैं, वो ज़्यादा उम्र के होने के बाद भी कम उम्र के दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि विटामिन ई फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से बॉडी सेल्स का बचाव करता है। विटामिन ई त्वचा, बाल और दिल की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने विटामिन ई की ज़रूरत आपके शरीर को पड़ती है, अगर आप उतना विटामिन ई लेते हैं तो ये आपको वृद्ध होने से बचाता है, आपकी जवानी थमसी जाती है। लेकिन अगर आपके शरीर में जितने विटामिन ई की ज़रूरत है, अगर आप उससे ज़्यादा विटामिन ई लेते हैं तो ये जो एक्स्ट्रा विटामिन ई होता है वो आपके शरीर में जमा होने लगता है और इसका ओवरडोज आपके लिए खतरा बन जाता है, जिससे कई तरह के नुकसान आपके शरीर में होने लगते हैं। एक 14 साल से ज़्यादा उम्र के सामान्य औरत और मर्द दोनों के शरीर को एक दिन में लगभग 15 मिलीग्राम विटामिन ई की आवश्यकता होती है, लेकिन जो दूध पिलाने वाली महिला होती है उनको डेली 19 से 20 ग्राम विटामिन ई की ज़रूरत होती है, जो उनके बच्चों की ग्रोथ होती है और उनकी हड्डियों को तेजी से बढ़ाने में बहुत मदद करती है। लेकिन आपको विटामिन ई की जरूरत को पूरा करने के लिए कैप्सूल का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि माँ प्रकृति ने हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी है जिससे हमारे शरीर को ज़रूरत के मुताबिक विटामिन ई मिल जाता है। माँ प्रकृति में मौजूद ब्रोकली, सोयाबीन, पालक, टमाटर, केले, बादाम, किशमिश, अखरोट, काजू, मूंगफली और लगभग सभी तरह की दालों में जैसे चना, मूंग, मसूर, उड़द, इनमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यानी अगर आप केवल दाल का सेवन ठीक तरीके से कर लें तो आपको कभी भी विटामिन ई की प्रॉब्लम या फिर इसकी कमी से आपको जूझना नहीं पड़ेगा, या फिर आपको कैप्सूल या सप्लीमेंट लेने की ज़िंदगी में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विटामिन ई से हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसमें सबसे पहला फ़ायदा जो हमारे शरीर को होता है वो ये है कि विटामिन ई हमारे तनाव को कम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स बनते हैं उन्हीं की वजह से हमारा तनाव भी बढ़ता है, हमें डिप्रेशन होता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में ज़रूरत के मुताबिक विटामिन ई होता है, विटामिन ई है, तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स कम बनते हैं और आप तनाव में बहुत कम जाते हैं। आपको तनाव बहुत कम होता है और आपको तो पता भी नहीं है कि जो मनुष्य तनाव में रहता है वो अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है। तनाव के कारण हमारा पूरा शरीर काम करना बंद कर देता है। तनाव की वजह से किसी भी काम को करने में हमारा मन नहीं लगता है और वो इंसान जो तनाव से ग्रसित है वो हमेशा थका थका महसूस करता है। विटामिन ई से दूसरा फ़ायदा हमारे शरीर को ये होता है कि ये हमारे हार्ट को हेल्थी रखता है। देखिए, विटामिन ई हमारी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, जिससे हमारे हार्ट में कभी भी ब्लॉकेज नहीं आता है। यानी कि आप ज़रूरत के मुताबिक विटामिन ई का सेवन करते हैं तो आपको हार्ट से संबंधित हार्ट अटैक जैसी समस्याएं कभी नहीं होगी। लेकिन जिनके शरीर में विटामिन ई की कमी होती है उनके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी हाई हो जाती है, नसें ब्लॉकेज हो जाती है और फिर इसी वजह से आपको हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। विटामिन ई का तीसरा फ़ायदा हमारे शरीर को ये होता है कि जिनको अनएल्कोहलिक फैटी लीवर है वो ख़त्म हो जाता है
और लीवर स्वस्थ रहता है, खाया पिया पचता है और खाया पिया शरीर को भी लगता है। आपको तो पता ही होगा कि फैटी लीवर उन लोगों को ज़्यादा होता है जो कि शराब का सेवन करते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर जो लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं उनको भी फैटी लीवर की समस्या हो जाती है, यानी उनके लीवर में भी फैट जमा हो जाता है और धीरे धीरे वो उनके लीवर को डैमेज करता है और फिर उस इंसान से खाना ठीक से नहीं पचाया जाता है, खाया पिया शरीर में नहीं लगता है और ऐसा विटामिन ई की कमी से होता है। जब खाया पिया ठीक से शरीर को लगेगा ही नहीं तो आप कमज़ोरी महसूस तो करेंगे ही, और जब खाना पचता नहीं है तो वो वहाँ पर पड़ा पड़ा सड़न पैदा करता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारे कीटाणु पैदा हो जाते हैं जो आपके शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियों को पैदा करते हैं। विटामिन ई का चौथा फायदा स्त्रियों को होता है। जब उनका मासिक धर्म के दौरान यानी पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है या पेट में ऐंठन हो जाती है तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि विटामिन ई पीरियड्स के पेन को बहुत ही कम कर देता है। विटामिन ई का पांचवा फायदा आपकी त्वचा को होता है। विटामिन ई आपकी त्वचा के लिए कुदरत का वरदान है। विटामिन ई को लेने से आपके शरीर में कोलेजन का लेवल बढ़ जाता है। दरअसल कोलेजन शरीर में पाए जाने वाला रेशेदार प्रोटीन है जो हड्डियों, मांसपेशियों, त्वचा, बाल, लिगामेंट और टेंडन के लिए ज़रूरी है। कोलेजन से त्वचा को ताकत और लोच मिलती है। जब शरीर में कोलेजन का लेवल बढ़ता है तो त्वचा में निखार आता है, त्वचा टाइट और ब्राइट बनती है। जितने भी बाजार में ब्यूटी प्रोडक्ट मिलते हैं उनके अंदर विटामिन ई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उन प्रोडक्ट में बहुत ही कम मात्रा में विटामिन ई का प्रयोग किया जाता है और वो प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं और कई बार तो उनका प्रयोग करने से हमारी त्वचा खराब भी हो जाती है। लेकिन आपको तो माँ धरती भर भर के विटामिन ई उपलब्ध करवा रही है, तो आप धरती से प्राप्त फल व सब्जियों का प्रयोग करके विटामिन ई की कमी को पूरा करो। यह आपकी त्वचा को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी और आपकी त्वचा को बहुत सुंदर भी बनाएगी। विटामिन ई का छठा फायदा है, विटामिन ई हमारे दिमाग के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, यानी ये दिमाग की शक्ति को बढ़ाता है। चीज़ों को देखकर दिमाग के अंदर याद रखने की काबिलियत अधिक हो जाती है। विटामिन ई का सेवन से याददाश्त मजबूत होती है और बुजुर्गों के अंदर उम्र बढ़ने के साथ साथ अल्जाइमर डिजीज़ एक बीमारी पैदा होने का खतरा होता है, जिससे कि उनका ब्रेन एक तरह से कम काम करने लगता है। तो अगर बुजुर्गों को विटामिन ई भरपूर मात्रा में दिया जाए तो वो खतरा टल जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ बॉडी में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जिसमें विटामिन ई काफ़ी हद में काम आता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इसे भी विटामिन ई काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। विटामिन ई का सातवां फायदा है, यह आपके फेफड़ों के लिए, आपकी सांस लेने वाली प्रणाली के लिए भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। विटामिन ई आपके फेफड़ों के अंदर प्रदूषण के असर को कम करता है। प्रदूषण एक ऐसी चीज़ है जिससे आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। हर जगह प्रदूषण होता ही है और प्रदूषण के कारण ही अस्थमा जैसी बीमारी है जो आजकल बहुत सारे लोगों को हो रही है। इसीलिए विटामिन ई लेने से आपके फेफड़े मजबूत बनेंगे और आपके फेफड़ों की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, जिस वजह से बार बार फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा। विटामिन ई के और भी बहुत सारे फायदे हैं जो हमारे शरीर को होते हैं, जैसे कि स्पर्म काउंटिंग, चाहे महिला हो या फिर पुरुष, दोनों की स्पर्म की आवर हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द पेडियोल हेल्दी इंडिया।